हे हाय एवरीवन, दिस इज अमन। आपका फिर से स्वागत है डेटा आउटलायर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम मशीन लर्निंग की पूरी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और डे वाइज हम एक एक टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। अभी बेसिक वाला पार्ट चल रहा है, देन हम नेक्स्ट में कोडिंग का पार्ट भी कवर कर रहे होंगे। तो आज है डे 3 और आज का हमारा पॉइंट है ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस ऑफलाइन लर्निंग। ये इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ फर्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑनलाइन लर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके थ्योरी को बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेटा होता है। देन हम उसके ऊपर ट्रेन एमएल मॉडल मॉडल को ट्रेन करते हैं। देन उसे इवेल्युएट करते हैं। देन डिप्लॉय करते हैं मॉडल। देन डिप्लॉय करने के बाद में लास्ट वाला पॉइंट आ जाता है प्रिडिक्ट एंड री लर्न। तो जब मॉडल पूरा डिप्लॉय हो जाता है कंप्लीटली और वो वर्किंग मोड में होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। बाय द वे नेटफ्लिक्स का एप्लीकेशन है जो कि वर्किंग मोड में है। जो उसका रिकमेंडेशन सिस्टम है जब वो वर्क कर रहा होता है, बाय द वे एज ए यूजर मैंने नेटफ्लिक्स के अंदर लॉगिन किया। देन मैं उसके अंदर कुछ मूवीज सर्च करता हूँ। तो बेस्ड ऑन द मूवीज, जिस टाइप की वो मूवीज होगी उसके अकॉर्डिंग ही मुझे नया टाइप का डेटा शो हो रहा होता है नीचे। उसी टाइप की फीड मेरी हो जाती है। सेम ऐसा यूट्यूब के अंदर होता है। बाय द वे मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियोस देख रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सारा मेरा फीड चेंज हो जा रहा होता है। तो वो जो फीड है वो प्रेजेंट इनपुट के बायस पे डिपेंड कर रहा होता है। जो भी मैं प्रेजेंट इनपुट दे रहा हूँ उसके बायस पे वो जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रहा होता है। तो सेम यहाँ ऑनलाइन लर्निंग के अंदर होता है। बेसिकली जो नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम है वो एक ऑनलाइन लर्निंग का एग्जाम्पल है। तो जब मैं यहाँ पर न्यू डेटा फीड करवा रहा हूँ मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर, तो इस नए डेटा के ऊपर मॉडल हाथों हाथ सीखता जा रहा है। ऑन प्रेजेंट टाइम मॉडल हाथों हाथ सीख भी रहा है और इम्प्रूव भी कर रहा है। तो चलिए इसको डेफिनेशन से समझते हैं। It refers to a method where the model is trained incrementally updating itself as a new data arrives। जैसे जैसे न्यू डेटा आ रहा है वो अपने आप को अपडेट करता जा रहा है। It doesn't require the entire data set at once। Instead the model learns from data point as they are made available once at a time और इन स्मॉल मिनी बैचेस। बेसिकली छोटे छोटे बैचेस के अंदर मशीन लर्निंग मॉडल ऑटोमेटिकली सीख रहा होता है। तो नेक्स्ट चलते हुए हम इसके करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या है। बेसिकली द मॉडल अपडेट इट्स पैरामीटर कंटिन्यूअसली विच ईच न्यू डेटा पॉइंट। जब भी नया डेटा पॉइंट आ रहा होता है, जब भी हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उसके बेसिस पे मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न करता है। देन हमें उस इनपुट के बेसिस पे जो प्रेजेंट सिनेरियोस के अंदर हमें वो आउटपुट वैल्यू प्रोवाइड करवाता है। इम्प्रूव इंक्रीमेंटली और इम्प्रूव भी करता जाता है। यूजफुल इन सिचुएशंस वेयर द डेटा अराइव्स इन सिक्वेंशियल और स्ट्रीमिंग फैशन सच एज सेंसर डेटा, स्टेक प्राइसेस एंड रियल टाइम यूजर इंटरेक्शंस। जैसे कि सेंसर का डेटा हो गया जो कि प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर काम कर रहा होता है, रियल टाइम के अंदर काम कर रहा होता है। स्टॉक की प्राइसेस हो गई जो भी रियल टाइम के अंदर काम कर रही होती है और यूजर एक्सपेक्ट करते हैं इंस्टेंट उसका सॉल्यूशन। देन यूजर इंटरेक्शन हो गया, जैसे कि यूट्यूब उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। जब हम कोई भी टर्म सर्च कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग पूरा फीड चेंज हो जा रहा होता है। देन थर्ड पॉइंट है adapts to challenges in the underlying data distribution called concept drift over the time without training from scratch। It is resource efficient for large dataset because you did not need to load the entire data into a memory at once। बेसिकली मेमोरी एफिशिएंट भी है, हमें पूरा का पूरा डेटा एक साथ लोड करने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा थोड़ा करके मॉडल को लर्न करवा सकते हैं बेस्ड ऑन द न्यू डेटा। तो हम इसको बेसिकली छोटे छोटे पार्ट ऑफ डेटा सेट के अंदर इसको हम ट्रेन कर रहे होते हैं। तो इसके यूज केसेस क्या है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
बिकॉज बिना यूज केसेस के कोई भी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो नहीं पाती है। तो रियल टाइम एप्लीकेशन सच एज रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल मार्केटिंग जिसके अंदर अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शंस, और ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, जो कि ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन बैंकिंग सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट हो रहा है, क्रेडिट कार्ड डिटेक्शन हो रहा है, ये सारा इसका एग्जांपल है जो कि न्यू और अनसिन डेटा के ऊपर इंस्टेंट हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। सिचुएशंस वेयर द डेटा इज टू लार्ज टू फिट इनटू मेमोरी एट वंस, और ऐसी सिचुएशंस जहां पर हमारे पास डेटा एक बिग अमाउंट में है जिसको एक टाइम पे मेमोरी के अंदर स्टोर करना पॉसिबल ही नहीं है, इस टाइप के एग्जांपल के लिए ये ऑनलाइन लर्निंग काफी ज्यादा सुटेबल हो जाता है दोस्तों। तो डायनेमिक एनवायरनमेंट्स वेयर द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इवेल्युएट ओवर टाइम, तो इसका ये थर्ड वाला पॉइंट है जो कि काफी ज्यादा इजी है। एन ऑनलाइन लर्निंग मॉडल कुड अपडेट इटसेल्फ विथ ईच न्यू कस्टमर इंटरेक्शन to improve recommendation based on the latest data instead of waiting for a large batch of data to retain the model। बेसिकली जो रिकमेंडेशन सिस्टम होता है वो जो न्यू और अनसीन डेटा होता है उसी के ऊपर खुद को ट्रेन कर लेता है, उसको कोई भी लार्ज और बेड डेटा की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। तो ये सब कुछ जो पैरामीटर्स है वो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर हो रहे होते हैं। और ऑनलाइन लर्निंग के एडवांटेजेस के साथ साथ काफी डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसा कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसको काफी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि इसको और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बना देती है। तो इसलिए लोग इसको यूज करने से पहले काफी टाइम सोचते भी हैं। और ऑनलाइन लर्निंग को डिस्कस करने के बाद में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम सेकंड मूव करते हैं ऑफलाइन लर्निंग। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। जब हम ऑफलाइन लर्निंग की बात करते हैं तो इसमें भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेटा होता है जो कि उसके अंदर भी था। देन हम फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन करते हैं एल्गोरिथम के ऊपर उस पर्टिकुलर डेटा को। फर्स्ट हमारा टास्क यही होता है जब हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे होंगे मशीन लर्निंग का नेक्स्ट वीडियोस में, देन हम ये सारा ओवरऑल साइकिल डिस्कस कर रहे होंगे, तो यू डोंट नीड टू वेरी। देन इवेल्युएट सॉल्यूशन, देन हम चेक करते हैं कि सॉल्यूशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। फिर हम उसको लॉन्च करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। देन हम जो भी हमारे पास अपडेटेड डेटा होता है, तो यहाँ पर ही मेन इसका कॉन्सेप्ट आता है। जब भी हमारे पास न्यू और अनसीन डेटा आ रहा होता है तो ऑफलाइन लर्निंग के अंदर होता ये है, जो मॉडल है हाथों हाथ नहीं सीख रहा होता ऑनलाइन डिप्लॉय करने के बाद। जो भी न्यू डेटा आ रहा होता है उसको हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी के अंदर स्टोर करना होता है। देन मॉडल को फिर से उस अनसीन डेटा के ऊपर सारा प्रोसेस लगाकर उसको ट्रेन करना होता है फिर से। देन उसे फिर एवेल्युएट करना होता है, देन फिर उसको लॉन्च करना पड़ता है, और देन फिर से वो न्यू डेटा आता है, फिर से ये साइकिल चलता रहता है। बेसिकली हम इसको ऑनलाइन लर्न नहीं करवा रहे हैं, ऑफलाइन मॉडल को उतार के डाउनलोड करके देन जो न्यू और अनसीन डेटा उसके ऊपर ट्रेन करते हैं, देन हम उसको डिप्लॉय करते हैं। तो ये सारा जो स्टेप्स है वो हम ऑफलाइन लर्निंग के अंदर कर रहे होते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं थ्योरी के बायस पे कि थ्योरी इसका कहना क्या चाहता है। ट्रेनिंग यूजिंग ए फिक्स्ड या प्री कलेक्टेड डेटा, हम पहले फिक्स्ड और प्री कलेक्टेड जो हमारे पास डेटा उसके ऊपर पहले मॉडल को ट्रेन करते हैं। द मॉडल इज ट्रेन ऑल एट वंस इन लार्ज बैचेस एंड नो फर्दर अपडेट्स मेड until the entire data set is retrained। Basically all at once or in large batches and no further update are made। फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी हमारे पास डेटा होता है हम बैचेस में डिवाइड करके एक साथ मॉडल को ट्रेन कर देते हैं, उसे सिखा देते हैं। देन हम फिर बाद में ऐसा कोई भी अपडेटिंग का काम नहीं करते हैं, ट्रेनिंग का काम नहीं करते हैं आफ्टर द डिप्लॉयमेंट। इसी को ही हम कह रहे होते हैं ऑफलाइन लर्निंग। तो इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक है वो समझते हैं। द मॉडल इज ट्रेन ऑन ए स्टैटिक डेटा सेट, मीनिंग ऑल द डेटा सेट इज अवेलेबल द बिगनिंग ऑफ ट्रेनिंग, कि जब भी हम ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे पहले हमारे पास ऑल द कलेक्शन ऑफ डेटा पहले अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बाद में कुछ डेटा सोर्सेस फिगर आउट कर रहे हैं, तो ऑफलाइन लर्निंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वंस ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड द मॉडल डज नॉट अपडेट इट्सेल्फ विथ न्यू डेटा
अनलेस इट रिटर्न्स फ्रॉम स्क्रैच। जैसे कि आपको समझ में आएगी होगा कि कोई भी अगर न्यू डेटा अनसिन डेटा आ रहा है तो मॉडल खुद को उसके ऊपर ट्रेन नहीं करता है। इट इज computationally expensive when the data set is large because it requires processing the entire data set at once। जब हम एक साथ पूरे मॉडल को ट्रेन करते हैं तो कंप्यूटेशनली काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है ये मॉडल। It is not suited for real-time learning or dynamic environments where the data changes frequently। तो इस टाइप के जो ऑफलाइन लर्निंग है वो हम रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे एप्लीकेशंस के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रियल टाइम डेटा के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता है। वो जो अनसीन और न्यू डेटा होता है उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं लर्न कर पा रहा होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक साबित हो जाता है। जब चलो इसके यूज केसेस की हम बात करते हैं, तो एप्लीकेशंस वेयर द डेटा इज रिलेटिवली स्टैटिक और चेंजेस स्लोली ओवर द टाइम। ऐसे एप्लीकेशंस जहाँ पर डेटा इंस्टेंट ऑफ टाइम चेंज नहीं हो रहा है, स्लोली स्लोली चेंज हो रहा है, बाय द वे 7 डेज, 2 वीक्स, 3 वीक्स, इस टाइप के लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर डेटा अगर चेंजेस हो रहा है तो situations where all the data is available upfront, such as image classification or segment analysis using a fixed data set। ऐसे एग्जांपल्स जहां पर हमारे पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, जैसे कि इमेज क्लासिफिकेशन हो गया, इस टाइप का जो भी जब भी हम इमेज क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बाय द वे एक हमारे पास डॉग है, एक हमारे पास कैट है, और हमने एक मॉडल बनाया जो कि कैट और डॉग के बीच में क्लासिफाई करता है। तो इस टाइप का डेटा कभी भी चेंज नहीं होता है, बाय द वे चेंज भी हो रहा है तो काफी टाइम लग सकता है। बेसिकली डॉग और कैट की क्वालिटीज एक दिन और एक रात में तो कभी बदलने नहीं वाली है, तो इस टाइप का जो भी एग्जाम्पल होता है वो हम ऑफलाइन लर्निंग के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पर थर्ड पॉइंट है ट्रेनिंग ए न्यूरल नेटवर्क टू रिकॉग्नाइज इमेजेस ऑफ एनिमल्स यूजिंग ए लार्ज बट स्टैटिक data set of labeled images। Once the model is trained, it is deployed and not updated unless retraining is done विद दिस सम और न्यू अनसेन डेटा। बेसिकली यही समझा रहा है कि जब हमने डॉग और इमेज की जो मॉडल बनाया जो कि डॉग और कैट के इमेजेस के बीच में क्लासिफाई कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक साथ ही पूरे मॉडल को ट्रेन कर देते हैं। देन जब हम इसको डिप्लॉय करते हैं और अगर कोई नया और अनसीन डेटा आता है, बाय द वे एज ए इनपुट हम एक कैमल की इमेज दे रहे होते हैं, तो वो कैमल की इमेज को एज ए न्यू डेटा एक्सेप्ट नहीं करता है और कुछ भी ऐसे विजिबल आउटपुट नहीं बता पाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मॉडल को ऑफलाइन लाकर उसे ट्रेन करना पड़ता है नया डेटा के ऊपर। देन वो डिप्लॉय होने के बाद में ऐसे कुछ अनसीन और न्यू डेटा के ऊपर फिर क्लासिफाई कर पा रहा होता है। तो ऐसा ही की कॉन्सेप्ट है थर्ड पॉइंट का। देन हमारे पास लास्ट का पॉइंट आ जाता है द की डिफरेंसेस बिटवीन द ऑनलाइन लर्निंग एंड द ऑफलाइन लर्निंग। की डिफरेंसेस क्या है? तो डेटा हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर जो भी मॉडल है हमारा वो न्यू डेटा के ऊपर वर्क करता है। जितना भी न्यू डेटा आ रहा है तो इंस्टेंट लर्न करता है, देन इंस्टेंट ही आउटपुट प्रोवाइड करता है। देन जब हम ऑफलाइन लर्निंग की बात करें तो हमारे पास जो जितना भी डेटा है हम फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे डेटा के ऊपर मॉडल को ट्रेन कर देते हैं। देन डिप्लॉय करने के बाद अगर कोई अनसिन डेटा आ रहा है तो मॉडल अनसिन डेटा के ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं करता है। और जब किसी भी अनसीन डेटा और न्यू डेटा के ऊपर अगर उसको वर्क कराना होता है तो ऑफलाइन लाकर पहले उस एंटायर डेटा के ऊपर फिर से मॉडल को रिट्रेन करना होता है, देन फिर से उसको डिप्लॉय करना होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। देन सेकंड आता है अडेप्टेबिलिटी। तो ऑनलाइन लर्निंग कैन अडेप्ट टू चेंजेस इन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द टाइम। ये टाइम टू टाइम चीज़ों को अपडेट करता रहता है और अडेप्ट भी करता रहता है। देन जो भी नया अनसीन डेटा आ रहा होता है उसको लर्न करते खुद की एफिशिएंसी इंप्रूव करता है और सीखता भी जाता है। देन ऑफलाइन लर्निंग की बात करें तो ये नए डेटा के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लर्न कर पा रहा होता, डज नॉट अडेप्ट अनलेस रिटर्न ऑन ए न्यू डेटा सेट। अगर ऑफलाइन लर्निंग मॉडल को अपडेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे ऑफलाइन लाना पड़ता है। देन ऑफलाइन लाने के बाद जो भी एंटायर डेटा है उसको पूरे डेटा के ऊपर मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है। देन हमें उसे फिर से डिप्लॉय करना पड़ता है। देन वो कैपेबल होता है उन नई चीज़ों को फिगर आउट करने के। तो यहाँ पर होता है हमारे इस पॉइंट का दी एंड, और हमने आज के पूरे वीडियो में डिस्कस किया द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑनलाइन लर्निंग एंड द ऑफलाइन लर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से एक शॉर्ट वे में समझा देता हूँ। बेसिकली ऑनलाइन लर्निंग के अंदर डेटा
इजी वे में सीख रहा होता है, जो भी नया और अनसेन डेटा आ रहा होता है, तो हमें इसको ऑफलाइन ला करके दोबारा से रिट्रेन करने की जरूरत नहीं है। देन ऑफलाइन लर्निंग के अंदर पूरा जो जितना भी डेटा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस पूरे एंटायर डेटा के ऊपर मॉडल को ट्रेन करते हैं, देन डिप्लॉय करते हैं। अगर कोई भी नया और अनसीन डेटा आ रहा है तो हम बिल्कुल भी जो हमारा मॉडल है उसको क्लासिफाई नहीं कर सकता है, और जब तक हम उसे ऑफलाइन लाकर पूरे एंटायर डेटा के ऊपर दोबारा से रिट्रेन नहीं कर देते, नए डेटा के ऊपर वर्क नहीं कर पाता है। अगर हम ऑनलाइन लर्निंग के मॉडल की एग्जांपल की बात करें तो रिकमेंडेशन सिस्टम जो कि यूट्यूब और नेटफ्लिक्स में आज के रियल टाइम के अंदर काफी ज्यादा एफिशिएंटली यूज हो रहा है। और ऑफलाइन लर्निंग के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कैट और डॉग क्लासिफायर, तो कैट और डॉग्स के अंदर सिमिलरिटीज यूं ही कुछ ईयर्स में या कुछ मंथ्स में डिफरेंशिएट नहीं हो सकती, बदल नहीं सकते आपस में। तो मॉडल को बार बार ट्रेन करना ऐसे अनसिन डेटा के ऊपर ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कंसिडर लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल, देन कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर आप कोई किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, देन आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं फ्यूचर में आपके लिए वो वीडियो जरूर से लेकर के आऊंगा। हम जैसे कि मशीन लर्निंग की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन अबाउट मशीन लर्निंग, द सेकंड वीडियो थी हमारी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप उन वीडियोस को देखें, फिर बाद में इस टॉपिक पे आए, ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो सके। थैंक यू।